हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कोर्सेज ऑफ zoology। स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में मैं पीपीएससी बायोलॉजी लेक्चरर का जो टेस्ट हुआ है 19 जून 2022 को, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आज को वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट, चलते हैं आज के पहले एमसीक्यूज की तरफ। तो पहला, सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज है, द टर्म क्रोमोसोम वाज कोनाइड बाय। तो इसका जो सही आंसर था ये था वेल्डेयर। दूसरा एमसीक्यूज है, हु प्रपोज्ड द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है वो किसने प्रपोज की? तो इसके अंदर दो सेंटेंस का जिक्र था, एक स्यूटन और दूसरा बॉबरी। सो इसका जो एमसीक्यू सही था वो ए एंड बी, दोनों एमसीक्यूज का जो आंसर था वो ए और बी पॉसिबल आंसर का बनता था। थर्ड एमसीक्यू है हमारे पास, हाउ मेनी सेक्स क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग। तो हमें पता है ह्यूमन बीइंग के अंदर एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम का होता है। मेल के अंदर वो एक्स और वाई होता है और फीमेल के अंदर एक्स और एक्स होता है। फोर्थ एमसीक्यू है, विच वन डिजीज काजिंग प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ कौन सा इनमें से ऐसा प्रोटोजोआ है जो डिजीज काजिंग है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ट्राइपेनोसोमा। ट्राइपेनोसोमा एक ऐसा प्रोटोजोआ जो स्लीपिंग सिकनेस की वजह बनता है। उसके बाद पांचवा हमारे पास एमसीक्यूज है, द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज राइबोसोम। छठा है, वेयर इज मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस अकर। तो इसका सही आंसर है न्यूक्लियस। इसके बाद सातवां एमसीक्यूज है, मोलस्कन्स फाउंड अबंडेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैबिटेट। नो डाउट के जो मोलस्कन्स है तीनों तरह के एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, मरीन में भी, फ्रेश वाटर में भी, टेरेस्ट्रियल में भी, लेकिन जो सबसे ज्यादा इनकी अबंडेंस है वो मरीन एनवायरनमेंट के अंदर है। सो इसका सही आंसर होगा मरीन एनवायरनमेंट। आठवां एमसीक्यूज है, विच वन इज नॉन वेस्कुलर प्लांट। तो जो ब्रायोफाइट्स हैं ये नॉन वेस्कुलर प्लांट होते हैं, इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होते हैं। नौवां एमसीक्यूज है, विच वन इज कॉल्ड द फाइट और फ्लाइट एक्शन। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है इसको फाइट और फ्लाइट एक्शन कहते हैं, जो जिस्म को इमरजेंसी की सूरत हाल के लिए रेडी करता है। 10th एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू फाइलम मोलस्का। इनमें से कौन सा ऐसा मेंबर है जो फाइलम मोलस्का से बिलोंग नहीं करता? तो सी फैन ऐसा मेंबर है जो फाइलम मोलस्का से बिलोंग नहीं करता, इसका ताल्लुक इकाइनोडर्म से है। 11th है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड पर्ल मदर लेयर। तो जो नेकेयर लेयर होती है मोलस्कस के अंदर, इसको पर्ल मदर लेयर जो है वो कहते हैं। 12 है, हु स्टडीड द फर्स्ट ऑफ ऑल इंसुलिन प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो एफ जेंगर साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले प्रोटीन के स्ट्रक्चर को स्टडी किया था डिटेल के अंदर। 13 है, विच वन स्ट्रक्चर एब्जॉर्ब द विजिबल लाइट। तो क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल के अंदर स्ट्रक्चर होता है जो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करता है। 14 है, द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की हमें पता है कि जो फर्स्ट प्रोडक्ट होती है वो सिंपल शुगर होती है ग्लाइसरल्डिहाइड की फॉर्म में। 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इवेंट है ये बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। 16 है, द एंटीकोडॉन आर प्रेजेंट ऑन द। जो एंटीकोडॉन्स होते हैं ये ट्रांसफर आरएनए के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। 17 है, द फीमेल डेट कॉज डेंगू फीवर, उसको कहते हैं एडीज एजिप्टाई। व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई इफ वी लुक फ्रॉम अदर प्लैनेट्स। अच्छा, इसमें हमने ये बेसिकली बताना था कि जो जमीन के ऊपर आसमान है, स्काई है, इसका कलर क्या होगा अगर हम किसी दूसरे प्लैनेट से देखें। तो किसी भी दूसरे प्लैनेट से देखें तो हमारी जो जमीन है इसका जो स्काई है वो ब्लैक नजर आता है। अगर जमीन से, अर्थ से इसके स्काई को देखें तो वो ब्लू नजर आता है, लेकिन किसी दूसरे प्लैनेट से देखें तो वो ब्लैक कलर का नजर आता है। 19 एमसीक्यूज है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज अकर ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम। इनमें से कौन सी डिजीज है जो नॉन डिसजंक्शन ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम की वजह से होती है? तो डाउन सिंड्रोम है, जो 21st पेयर जो क्रोमोसोम का ऑटोसोमल क्रोमोसोम का उसकी नॉन डिसजंक्शन की वजह से होता है। The effect of polygenic inheritance involve the a single character that controlled by
more than 2 genes. 21st है the main characteristic of insect is, वैसे तो तीन जो इसके पॉसिबल आंसर थे उनमें से सबसे जो सूटेबल बनता है, जो मेन करेक्टर है इंसेक्ट का, वो है हैविंग 3 पेयर ऑफ लेग्स। 22 है द गैस्ट्रिक एंजाइम वर्क एफिशिएंटली, तो जो स्टमक के गैस्ट्रिक एंजाइम होते हैं ये एसिडिक मीडियम के अंदर सबसे एफिशिएंटली वर्क करते हैं। 23 है द फिनोटाइपिक रेशियो इन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट सॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट सॉर्टमेंट में F2 जनरेशन के अंदर जो फिनोटाइपिक रेशियो है तो वो हमारे पास आती है 9331। 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैव अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तो उसमें मोस भी था, फंस भी था, लिवर वर्ट्स भी था, तो हमें बताया कि तमाम के तमाम जो ये ग्रुप्स हैं इनके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। सो इसका पॉसिबल आंसर था ऑल ऑफ दीज। 25th है प्लांट लाइक कॉर्न शुगर कैन हैव मॉडिफाइड टाइप ऑफ कार्बन फिक्सेशन साइकिल, इसको हम हैच और स्लेक साइकिल कहते हैं, जिसको C4 साइकिल या C4 साइकिल भी कहते हैं। 25th था पेस्टिसाइड इंक्लूड, तो पेस्टिसाइड के अंदर हर्बिसाइड भी आ जाते हैं, इंसेक्टिसाइड भी आ जाते हैं, फंगीसाइड भी आ जाती है, रोडेंटिसाइड भी आ जाते हैं। सो इसका आंसर था ऑल ऑफ दीज, जिसके अंदर हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड, रोडेंटिसाइड सारे के सारे जो है वो आ जाएंगे। 26 है द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी आफ्टर कंप्लीट एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो एटीपी का जब मुकम्मल तौर पर जब ग्लूकोज का मुकम्मल मॉलिक्यूल टूटता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो 36 जो है वो एटीपी जनरेट होते हैं। विच वन इज नॉट अ हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, जो एडीएच है ये एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन नहीं है। द फर्स्ट वैक्सीन डेवलप्ड थ्रू रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जरिए जो सबसे पहली वैक्सीन बनाई गई थी वो थी हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन। 29 है ट्रांसफर ऑफ नेक्ड डीएनए फ्रैगमेंट इनटू बैक्टीरिया, अ प्रोसेस थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन। 30 है द कार्बन कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, जो पेंसिल के अंदर कार्बन है, इसमें पेंसिल आना था यहाँ पे, पेंसिल के अंदर जो बेसिकली कार्बन होता है वो ग्रेफाइट की फॉर्म में पाया जाता है। द मोनोट्रीम्स आर आल्सो नोन एज, जो मोनोट्रीम्स होते हैं इनको एग लेइंग मैमल्स कहा जाता है। 32 है व्हाट इज द रिजर्व मटेरियल इन बैक्टीरिया एंड यीस्ट, तो जो बैक्टीरिया और यीस्ट है ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में रिजर्व मटेरियल जो है अपनी बॉडी के अंदर रखते हैं। Which of the following food products are high protein content? टोफू एंड एग्स, ग्रेनल लेग्यूम्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। सो ये तमाम के तमाम जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सारे के सारे जो है वो प्रोटीन कंटेंट रखते हैं, तो इसका पॉसिबल आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड टू डिटरमाइन प्रोटीन स्ट्रक्चर, तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जो है वो तकनीक इस्तेमाल की जाती है प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज कॉज द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, इनमें से कौन सा जो डिसऑर्डर है वो जो प्रोटीन की कमी की वजह से होता है, तो वेट लॉस भी होता है प्रोटीन की कमी से, मसल फटीग भी होती है, मसल स्ट्रेस भी जो है वो कम खत्म हो जाती है। सो पॉसिबल इसका आंसर ऑल ऑफ दीज। 36 एमसीक्यूज है द सिंपलेस्ट लेवल ऑफ क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन, तो क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन में सबसे जो सिंपलेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो होता है न्यूक्लियोसोम, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर जो है वो डीएनए रैप होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियोसोम हमारे पास बनता है जो सबसे सिंपलेस्ट क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है। विच वन एक्ट एज अ कोएंजाइम, तो उसमें पॉसिबल आंसर विटामिन था जो कोएंजाइम के तौर पर जो है वो इस्तेमाल होते हैं। द प्रोसेस ऑफ एटीपी फॉर्मेशन इंक्लूड, एटीपी फॉर्मेशन बेसिकली दो तरीके से होती है, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन और ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। सो दोनों ए और बी इसके जो है सही आंसर बनता है। 39 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल प्रीडेटर ऑफ बीपीएच, तो बीपीएच का जो नेचुरल प्रीडेटर है वो रेड आंट्स है। विच वन इज द लार्जेस्ट कॉज ऑफ हैबिटेट लॉस, तो ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो सबसे बड़ी वजह है हैबिटेट लॉस होने की। फॉर एग्रीकल्चर पर्पज विच वाटर रिक्वायर्ड, तो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए जो है वो फ्रेश वाटर चाहिए होता है, इसके लिए मरीन वाटर जो है वो सूटेबल नहीं होता। सो फ्रेश वाटर इसका आंसर होगा। 42 है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज विदाउट एनी सिमेट्री, तो स्पॉन्ज जो होते हैं इनकी कोई भी बॉडी सिमेट्री नहीं होती है, एसिमेट्रिकल होते हैं। ए बी ब्लड ग्रुप इज एन एग्जांपल ऑफ जीन इंटरेक्शन, ए बी ब्लड ग्रुप जो है ये कोडोमिनेंस इनके अंदर जो है वो पाई जाती है, जिसमें दोनों लीज जो है वो एक्सप्रेस करते हैं एक दूसरे को। तो ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर कोडोमिनेंस जो है वो पाई जाती है। विच प्लांट हैव नेक्ड सीड, जिम्नोस्पर्म जैसा ग्रुप है जिनके जो सीड होते हैं वो नेक्ड होते हैं। उसके बाद
45 है, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है इसमें से। वॉर एंड पीस नॉवल रिटन बाय, तो वॉर एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा था। 46 है, द नेहरू रिपोर्ट वाज रिप्रेजेंटेड बाय, जो नेहरू रिपोर्ट है ये जवाहरलाल नेहरू ने रिप्रेजेंट की थी। 47 है, द जीन डुप्लीकेशन इवेंट इज द, जो जीन डुप्लीकेशन का इवेंट है इसको प्रोलोगस कहते हैं। 49 हमारे पास उर्दू का एमसीक्यूज है, उर्दू से रिलेटेड है कि काजी के घर के डैश भी सियाने, तो इसका आंसर आएगा चूहे, काजी के घर के चूहे भी सियाने। जो 50वां हमारे पास एमसीक्यूज ये भी उर्दू का है, मुहासरीन का मुतरादिफ है, तो मुहासरीन जो है ये गिरे हुए को कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 50 जो थे वो एमसीक्यूज थे लेक्चर बायोलॉजी के रिलेटेड। तो स्टूडेंट अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।